हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं बेदी सर आपके सामने फिर से आ गया फ्रॉम बेदी कॉलेज ऑफ फिजिक्स। आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज लेके आ रहा हूं विद सम शॉर्टकट्स टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो हमारा कंसर्न टॉपिक है आज के लेक्चर का अगेन द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल के मैंने आपको पहले भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, बताया आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट में क्वेश्चन कंपलसरी आता है, जेईई मेंस में भी एक्सपेक्टेड किया जा सकता है ये क्वेश्चन। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मेरा आज का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ai plus bj, the range of projectile is double the maximum height reached by it। तो बेटा बेटा मैंने पिछले लेक्चर में भी दिया था, यहां पर लिखा है रेंज इज डबल द हाइट। अगर ये चीज होती है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालने का शॉर्टकट 4/2, इट मींस tan थीटा विल बी 2। इज दैट ओके? अब आपको और चीज दी है, वेलोसिटी दी है ai plus bj, इट मींस दिस विल बी x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज u cos थीटा इज a and u sin theta is undoubtedly b। this is vertical component, this is horizontal component। यहां से tan थीटा की वैल्यू आएगी b by a, यहां से tan थीटा 2, यहां से tan थीटा b by a, यहां से tan थीटा 2, यहां से tan थीटा b by a, फिर b by a इज इक्वल टू व्हाट? तो b का और a का आंसर क्या बना? b इक्वल टू 2a। ओके, शॉर्टकट यूज किया। फिर आपने पिछले सीरीज में भी था रेंज इज n टाइम्स द हाइट, तो tan थीटा इक्वल्स टू 4/n। यहां पर रेंज इज ट्वाइस द हाइट, तो tan थीटा इक्वल्स टू 4/2। My second question is, it is possible to project a particle with a given velocity in two possible ways। two possible ways, two possible ways कौन से होते हैं? एक एंगल विद हॉरिजॉन्टल, एक एंगल विद वर्टिकल। उनकी रेंज है r, टाइम टेकन इन टू पॉसिबल वेज। तो जब मैं ये एंगल थीटा से फेंकूंगा तो t1 होगा 2u sin थीटा बाय g, पर अगर मैं ये ऐसे फेंकूंगा तो टाइम होगा 2u cos थीटा बाय g। अब दोनों टाइमिंग्स का प्रोडक्ट t1 इंटू t2, 2u sin थीटा बाय g, 2u cos थीटा बाय g, ये आएगा 2 इंटू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा ओवर g इंटू g। दिस इज नथिंग बट इट इज रेंज, इट इज 2r by g। इट मीन्स t1 इंटू t2 इज प्रोपोर्शनेट टू व्हाट? दिस विल बी द आंसर। है ऑप्शन? सर है, a इज द राइट आंसर। So my third question is, the body of mass m is thrown horizontally with velocity v from top of tower of height h. Another mass 2m thrown with v by 2 from the top of tower height, उसकी horizontal range निकालनी। एक पहले बॉडी फेंकी कितनी स्पीड से? v स्पीड से, m मास की, ये 250 मीटर दूर जाके गिरी, कितनी हाइट से फेंकी थी? h। अब अगर मैं इस बॉडी को जिसका मास 2m है उसको v/2 से फेंकूं और हाइट 4h हो, ये कितनी दूर जाके गिरेगी? तो पहला पॉइंट तो बेटा ये है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। आपको पहले दिया है v अंडर रूट 2h by g is 250। now my this question will be, it is v by 2 under root of 2 into 4h by g। 4 का अंडर रूट अकेला ले लो, वो बनेगा 2, 2 कट जाएगा, क्या बनेगा? v 2h by g which is same। तो आंसर इज व्हाट? 250 मीटर। इसका मतलब इसका आंसर भी क्या रहेगा? 250 मीटर। है ऑप्शन? सर यही ऑप्शन है 250। मास के इंडिपेंडेंट होता है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
A ball stores is this staircase question कहते हैं इसको, staircase question, one of the very 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 important question. आइए बनाएं इस क्वेश्चन का डाटा। अगर ये staircase है, यहां से एक बॉल को फेंका v u स्पीड से, it is say height h, it is height h, it is height h, this is b, this is b, this is b। तो आपको बेटा पता है रेंज इक्वल्स टू क्या आती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू 2 इंटू एच बाई जी। यही जो फॉर्मूला पीछे यूज किया, एक स्टेप का बी है, दूसरे का बी है, तीसरे का बी है, तो एन स्टेप्स का कितना हो जाएगा, एन बी। एक स्टेप का एच है, दूसरे का एच है, तो एन स्टेप्स का कितना हो जाएगा, एन एच बाई जी। एच 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 एन स्टेप्स। यहां से सॉल्व करके आपको यू का एक्सप्रेशन बनाना है। स्केयरिंग बोथ साइड्स कर लीजिए, एन स्केयर बी स्केयर इक्वल टू यू स्केयर, दिस थिंग। तो आप इजीली यू का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। और आपको क्या पूछा है, इफ एन इक्वल टू, आप एन का एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं। ओके, निकलेगा बेटा। जब मैं स्केयरिंग करूंगा तो ये बनेगा एन स्केयर बी स्केयर यू स्केयर इंटू 2NH डिवाइडेड बाय जी। एक एन डिडक्ट हो गया तो एन बी स्केयर इक्वल टू यू स्केयर 2H बाय जी। तो यहां से एन क्या आया, 2U स्केयर H बाय जी बी स्केयर। दिस विल बी द आंसर। मेरा फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा आज का। A shell is fired vertically upward with a velocity v1 and deck traveling at a speed of v by 2. Person on the shore. एक अगर आपके पास शिप है, वो जा रही है किस स्पीड से, v by 2 से। एक बंदे ने एक बॉल को फेंका, शेल को फेंका v1 से। जो बाहर ऑब्जर्वर है, शेल पे बाहर, डेक पे ऑब्जर्वर, शोर पे कंसिडरेशन, उसको इसकी रेंज क्या लगेगी। पहली बात, इसका ऊपर जाने का और नीचे आने का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, 2v1 बाई जी। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और रेंज क्या रहेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विच इज v बाई 2 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। v बाई 2 टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2v1 बाई जी। तो यहां से आपका आंसर आ गया, दिस इज v बाई 2। दूसरा क्या, v1 से उसको फेंका, जिसको v बाई 2 से फेंका, तो आपको कंसिडरेशन में मिला ये इसकी वेलोसिटी कितनी है, 2v1 बाई जी, इसका v बाई 2। तो आंसर क्या आएगा, v1 डिवाइडेड बाय जी। ऑप्शन है आपके पास v1 डिवाइडेड बाय जी। अगर हम देखें, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है v बाई 2, राइट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है उसका, 2v1 बाई जी। सर 2v1 बाई जी क्यों लगाया, तो क्यों लगाया, ऊपर जाना और नीचे आना, टाइम ऑफ फ्लाइट। 2v1 बाई जी को v बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, v बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, दिस इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो यहां से v1 डिवाइडेड बाय जी है। ऑप्शन को रीअरेंज कर लीजिएगा, शायद इसकी ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस, ये डाटा v बाई 2 है, ये डाटा v1 है, ये इसके अकॉर्डिंगली आंसर इसका यही बनता है। सो नोट डाउन करते जाइए, क्वेश्चंस को पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। मैं आपके साथ आपकी हेल्प करने में हमेशा मौजूद हूं, और जो क्वेश्चंस आपको चाहिए, जिस तरह से आपको क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन चाहिए, मुझे मैसेज करिए, मुझे पर्सनल विंडो पे मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू ऑल। देखते जाइए लेक्चर, आगे बढ़ते जाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल।